आइए प्रार्थना के साथ शुरू करते। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु आज का दिन हमारे जीवन में दिया है। प्रभु आप महान है, दयालु है। शुरुआत से लेके आखिर तक प्रभु हमारे साथ रहना, यीशु के नाम से हमें। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। गेट मिनिस्ट्री के लिए लगातार आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुंचे, लोग बचाए जाए। धन्यवाद करते। पिछले वीडियोस में परमेश्वर ने आशीष दिए, हमारा आज भी आशा है परमेश्वर आज भी हमें आशीष देगा। आज का जो हमारा विषय है, क्या परमेश्वर ने क्लीन चिट दिया है क्या? गॉड हैज गिवन क्लीन चिट क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में हम देखेंगे और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्यों परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर ने क्लीन चिट दिया है, क्यों दिया है, क्या उसके लिए हमें क्या जरूरत है क्लीन चिट पाने के लिए। अगर परमेश्वर ने हमें प्रमाणित करता है तो ये पक्का है। आइए हम वचनों को देखेंगे और परमेश्वर की वचन को जानेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे जेम्स की पुस्तक में से, यानी याकूब की पुस्तक, उसकी 4 का 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। याकूब की पुस्तक जेम्स 4:8, याकूब की पुस्तक उसकी 4 का 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या कह रहे? When you close to God, God is also close to you. जब आप परमेश्वर के निकट जाएगा तो परमेश्वर का क्या करेगा? आपके निकट आएगा। आगे क्या कहते हैं? हे पापियों, कौमा, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। सी, the word of God called us disqualified. We are sinners according to book of James. याकूब की पुस्तक में से हमें क्या कह रहे हैं? याकूब की पुस्तक हमें कह रहे हैं हम पापी हैं। याकूब की पुस्तक में क्या कह रहे हैं कि आप हमें क्या करना है? सैंक्टिफिकेशन की जरूरत है। फिर से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर के निकट आओ तो भी वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, और अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोग, डबल माइंडेड, अपने हृदय को पवित्र करो। दुचिते लोग, डबल माइंडेड लोग, अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। टोटली करप्शन, टोटली हम परमेश्वर से क्या है? दूर है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्या सचमुच ये वचन जो आज अभी हमने पढ़ा है, क्या परमेश्वर किसको टारगेट कर रहे हैं? आपको और हमको टारगेट कर रहे हैं? अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस? प्रियो नहीं। ये बुक किसको लिख रहा है? अगर परमेश्वर के वचन को जानना है तो सबसे पहला आयत को हमें देखना है, किसको लिखा जा रहा है। इट इज नॉट डायरेक्ट यू एंड मी। वी आर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस. Under the dispensation of grace, God has given the new revelation to Paul, which was kept secret in the heart of the Lord. If you read the Deuteronomy chapter 29, word of God says the secret thing belongs to God. Whatever revealed, it is for our profitable. So the secret was kept in secret in the heart of Lord. बट आइए इस पुस्तक को हम देखते क्या कहते। याकूब की उसकी एक की परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास के याकूब की ओर से इन 12 गोत्रों को जो तीतर बीतर होकर रहते हैं नमस्कार पूछे। सो दिस बुक्स वाज राइटिंग टू 12 टाइप ऑफ इजराइल, दोज हु आर स्कैटर्ड अब्रॉड। ये जो वचन है परमेश्वर किसको लिख रहा है? इज़राइल के 12 गोत्रों को लिख रहा है। क्या आप और हम जो अन्य जाति है, यीशु मसीह के अंग है, क्या हमें एड्रेस कर रहे हैं? इस वचन के अनुसार जो आपने अभी पढ़ा है, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? वी आर सिनर, हम पापी है, हम अशुद्ध है, दुचिता मन वाले है, वन आफ्टर अनदर ब्लेमिंग अस। बट these books are going to be released. Now it is under hold, but this is prophecy. इब्रानी से लेके प्रकाशित वक्त ये प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है।
भविष्यवाणी की बुक है। ये परमेश्वर के वचन में सच है। एक बार हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, हमें क्या कर लिया जाएगा? उठा लिया जाएगा। और जब उठा लिया जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? हमेशा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। वी आर हेवनली। और ये बुक याकूब की पत्री परमेश्वर आने वाला युग के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार रैप्चर हो जाएंगे, उसके बाद इसका लागूकरण होगा। इब्रानियों से लेकर प्रकाशित वाक्य को ये प्रोग्राम में होल्ड पे है। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना प्रोग्राम होल्ड पे है। प्रेरितों के काम ये कौन सा है? बुक ऑफ ट्रांजिशंस। हर चैप्टर में आप बदलाव को आपको देखने के लिए मिला है। यू कैन नॉट मेक एनी डॉक्ट्रिन आउट ऑफ दैट। आप अपने कोई भी शिक्षा को यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते? स्टैब्लिश नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज चेंज, ऑलवेज चेंज। सो याकूब की पत्री भी यही कहते हैं, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। तुम अगर परमेश्वर के निकट ना जाओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट नहीं आएगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे। क्या सचमुच परमेश्वर की वचन ये कहते हैं? और भी कुछ आयतों को हम देखेंगे ताकि परमेश्वर की वचन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसकी 3री अध्याय को देखेंगे। परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं? गलातियों की पत्री उसकी 3री अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस जो है गलातियों को लोगों के लिए कुछ बातों को बता रहा है और इस बातों को हम देखेंगे क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन। तो अभी हमने याकूब को देखा कि 12 गोत्र जो तितर बितर होके रहते हैं, उसके लिए लिखा गया है कि आने वाले युग में क्या होने वाला है। वर्क बेस्ड साल्वेशन, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन में धीरज रखना पड़ेगा। मार्टिन लूथर, रिफॉर्मर ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स, जब याकूब की पुस्तक में वो आया है, वो थोड़ा से विचलित हो गया है, क्योंकि टोटली किताब कर्म के आधार की बात करते हैं। प्रियो, तो उनको भी इस विषय के बारे में समझ में नहीं आया था उस समय, परंतु परमेश्वर ने एक नया रेवोल्यूशन पॉल को दिया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। गलातियों की पत्री, पौलुस यहाँ पर थोड़ा से क्या है? अपसेट है। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? अपसेट है गलातियों के लोगों के बारे में इस बात को करते हो। पौलुस क्या कहते हैं? हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? क्वेश्चन मार्क। गलातियों उसके 3 का है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। सी, पॉल वाज एक्सप्लेन हाउ जीसस वाज एक अंकन के जरिए क्रूसिफाइड इन फ्रंट ऑफ यू। परमेश्वर जो यीशु मसीह के जो क्रूसिफिक्शन है, उसका अंकन के जरिए, मतलब उसका वर्णन किया इतना अच्छे रीति से, प्रोसाइसली। पॉल वाज एक्सप्लेन टू बुक ऑफ गलातियंस पीपल एंड ही वाज एक्सप्लेन, तुम्हारा आंखों के सामने यीशु मसीह को मैंने रखा था। आगे क्या कहते? मैं तुमसे केवल यही जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा का क्या व्यवस्था कोई कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया है। सी, पॉल कहते हैं कि तुमने जो आत्मा को पाया है, उस आत्मा को, द स्पिरिट व्हिच इज यू रिसीव्ड, हाउ यू आर रिसीव्ड, थ्रू बाय योर वर्क्स और एनीथिंग एल्स। कैसे पाया तुमने? थोड़ा से यहां पर पॉल थोड़ा से अपसेट है, क्योंकि गलातिय लोगों के काम को देखकर अपसेट हो गया, क्योंकि पौलुस ने बहुत गलातियों के लोगों के लिए लेबर किया है, बहुत मेहनत किया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को 9 महीना 10 दिन पालते हैं, ऐसे ही पौलुस ने गलातियों के लोगों को जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाए, दिन और रात उनके लिए मेहनत किया है। स्टिल दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट पॉल इज सपोज्ड टू एक्सप्लेन। आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं पॉल, क्या
तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा के रीति पर आरंभ करके आप शरीर के रीति पर आनंद करोगे। सी दे बिगेन विथ द स्पिरिट एंड एंड विथ द वर्क्स। शुरुआत उसका कैसे हुआ? आत्मिकता से शुरू हुई और कामों के जरिए क्या करिए शुरू की। क्यों पॉल यहाँ पर आत्मिकता और कामों के बारे में विवरण दे रहे हैं? जैसे याकूब की पत्री में बताया गया, दिस इज द वर्क्स, इफ यू गो टू द लॉर्ड, लॉर्ड विल कम टू यू, इफ यू डोंट गो टू द लॉर्ड, लॉर्ड विल नॉट कम टू यू। अगर आप परमेश्वर के पास जाओगे परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा, परमेश्वर के पास नहीं जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं आएगा। सो इज इट द केस टुडे? क्या ये सचमुच आज का इस तरह की बात है क्या? आगे हम देखेंगे। तो तुमने यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं गलती लोगों के, तुमने आत्मिकता से शुरू किया, तुम्हारा खत्म कैसे हो रहा है? कर्म के जरिए। आगे बढ़ते हैं। जो होती है, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदापि व्यर्थ नहीं। जो तुमने आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ्य के काम करता, वो व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार विश्वास से ऐसा करता है क्या? ऐसे करता है। सो पॉल क्या बता रहे हैं? एक तरफ तो व्यवस्था की काम है, एक तरफ तो आत्मिकता में है। तुम कैसे काम को किया है? व्यवस्था के जरिए प्रभु के पास आया है या कर्म आत्मिकता से प्रभु के पास आया? कर्म और आत्मिकता दोनों एक नहीं है। एक आयत को मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, आप सबको भी पता होगा, रोमियो की पत्री। मेरे साथ चलिए दोबारा मैं यहाँ पर वापस आऊंगा। रोमियो की पत्री उसकी 11:6 को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। क्या कहते हैं? वेरी ब्यूटीफुल वर्स है। यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्म से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। If it is by grace, then no more works. If it is works, then no more grace. पॉल का कहना है अगर ये अनुग्रह से हुआ है तो कर्म से नहीं है, अगर कर्म से हुआ है तो अनुग्रह से नहीं हुआ। अनुग्रह कर्म आत्मिकता से शुरू करके तुम व्यवस्था की ओर जा रहे हो, या व्यवस्था की ओर शुरू करके तुम आत्मिकता की ओर जा रहे हो। मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम काम कर रहे हो। इसीलिए पौलुस यहाँ पर इस बात को गलतियों की लोगों को बता रहे कि तुम्हारे लिए मेहनत किया गया कि सारे व्यर्थ हो गया क्या? प्रियो, काम और आत्मिकता दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि हम जानते हैं जितना भी पुराना नियम के विश्वासी है, वो अब्राहम कैसे जस्टिफाई हुआ था? कर्म के जरिए, विश्वास के जरिए, अनुग्रह के जरिए। तीनों चीजों परमेश्वर ने के सामने उसको परफॉर्मेंस बेस्ड सल्वेशन, जो जैसे वो करेगा वो ऐसे उसको प्राप्त करेंगे। क्या हम परफॉर्मेंस करके परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? काम के जरिए क्या परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? उन दिनों में ऐसा था। पॉल यहाँ पर क्या कहता है? अगर अनुग्रह से हुआ तो कर्म से नहीं हुआ, अगर कर्म से हुआ तो अनुग्रह से नहीं हुआ। तुम आत्मिकता से शुरू कर दिया, इट्स ओके, परंतु तुमने करते करते क्या हुआ? कर्म की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर पॉल एक्सप्लेन कर रहे इस बातों को गलतियों के लोगों को, तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। आगे चलते 6ठी आयत को, गलतियों के पत्री उसकी 3:6। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ऐसी सबसे पहले क्या किया है? अब्राहम ने विश्वास किया। द फर्स्ट कम फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है? विश्वास करना है। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया उसने विश्वास किया। देन गॉड हैज गिवन ऑर्डर टू हिम, परमेश्वर ने कुछ काम दिया है, अपने बेटे को क्या कर, तू बलि चढ़ा, कुछ काम दिया, उसको करना था। विश्वास को क्या करने के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने उसको काम दिया था। वहां पर भी वो भी सक्सेस हो गया।
देन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। आगे जाके इस बात को कह रहे हैं यहाँ पर 7 आयत गलतियों के पुत्री उसकी 3 का 7 अंत ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएंगे, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियों आशीष पाएगी। सी गॉड हैज ब्लेस्ड थ्रू अब्राहम द ब्लेसिंग्स। अब्राहम इज द चैनल ऑफ ब्लेसिंग फॉर द जेंटाइल्स, हिडेन मतलब अन्य जाति। परंतु उनका जो ब्लेसिंग है, परमेश्वर ने एक जाति बनाया अब्राहम को, उनका जो ब्लेसिंग है क्या है? उनका ब्लेसिंग है कर्म के जरिए, कर्म, अनुग्रह और विश्वास। पहले विश्वास करना है, फिर कर्म करना है, फिर परमेश्वर अनुग्रह देगा। और वही सेम ब्लेसिंग हम जो विश्वासी है, हमारा अब्राहम हमारा पिता है, विश्वास से हम कहते हैं अब्राहम पिता है, परंतु ये हमारा आत्मिकता है। God has given the material and physical blessing to Israel, and same God has given the spiritual blessing. एक आयत को हम पढ़ते हैं, दोबारा आएंगे यहाँ पर आपके लिए। मेरे साथ आप निकालिए एफिसियों की पत्री 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। गॉड हैज गिवन ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, देने वाले नहीं, दी है। परंतु जब हम याकूब की पत्री में आया, क्या कहते हैं? परमेश्वर के पास आओ, तब परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। और क्या हमें एक्यूज किया गया? यू आर सिनर, योर हैंड्स इज नॉट क्लीन, योर हार्ट इज डबल माइंडेड, you are away from the presence of the Lord. You are not following Jesus. You are following something else. You are away from the word of God. Then how they will have the blessing from the Lord? But here, by the way, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हिंदी पुस्तक में आप पढ़ोगे परमेश्वर के वचन को, कई सारे जगह में इस शब्द को हटा दिया गया है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के, एफिसियों 1 का 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये आत्मिक शब्द को हटा दिया गया है। ये है डेल्यूशन, धोखा देने वाली बात है। परमेश्वर की वचन में लिखा है, आप ना तो परमेश्वर की वचन को क्या करें, निकाले ना जोड़े। आत्मिक शब्द को निकाल दिया गया है। अगर आत्मिक शब्द निकाल दिया गया, क्या समझ में आता है? ऑल द मेटेरियल ब्लेसिंग, सब प्रकार की आशीष दी है, पीपल विल हैप्पी। नो 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 नो, आपको इसलिए ध्यान से पढ़ना है। यू नीड टू रीड द किंग जेम्स बाइबल। इस बात को ध्यान में रखना। चलिए हम वापस चलते हैं गलतियों की पत्री में, उसकी फिर से गलतियों की पत्री उसकी 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। जहाँ से हमने शुरू छोड़े थे वहां से हम पकड़ लेंगे। इसीलिए 3 का 9, इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। 10 आयत, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है वो सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर ना रहता वो श्रापित है। See, if you are not able to perform whatever written in the word of God on the Old Testament, you are under curse. अगर हम जो कुछ भी बातों लिखा हुआ है, कोई भी एक आज्ञा को हम क्या करते हैं, टालते हैं, हम क्या है, श्रापित है। आज उस श्राप से मुक्त करने के लिए यहां पर मैं खड़ा हूं। ये आपके लिए फ्री है। आज उस श्राप से आप मुक्त हो सकते हैं।
आपका समस्या दूर हो सकता है, शारीरिक समस्या दूर हो सकता है। जो भी जो आज के आपके जीवन में शांति नहीं हो, शांति दूर हो सकता है। उस श्राप से आप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्लीन चिट दिया है। परंतु उसका एक जरिया है, द वे। परमेश्वर ने एक ब्रिज बनाया, उस ब्रिज में से होके हमें जाना पड़ता है। उस ब्रिज का नाम है सुसमाचार, द गॉस्पल, द गुड न्यूज, ग्लैड टाइडिंग। सुसमाचार, सुसंवाद परमेश्वर ने दिया है। उस संवाद के जरिए हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। नहीं तो हम उस श्राप के अधीन में हैं। हम परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर के अनुग्रह को दोनों क्या नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। हम दोनों को क्या करना है, मिक्स नहीं कर सकते। मेरे साथ निकालिए आप, उस श्राप से आपको मुक्त होना है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कलीसिया उसकी 2:14 को हम पढ़ेंगे। कलीसिया की पत्री उसकी 2:14 को आपके लिए मैं पढ़ूंगा। देखिए परमेश्वर की वचन, ये आपके लिए मौका है प्रियो। 2:14 परमेश्वर के पास आने के लिए और अपने शांति को प्राप्त करने के लिए, आत्मिक आशीष, आत्मिक ब्लेसिंग, जो शांति जो दुनिया नहीं दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। ये विश्वास करने से होता है, कर्म के जरिए नहीं। पढ़ते हैं 2:14 कलीसियों की। और विधियों का ये लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उस क्रूस के ऊपर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हम पर एक लेख पड़ा था। We supposed to go hell. We are sinner. We were ever from the Lord. We were lovers without God, not knowing the truth, to's and fro, here and there. Godless people. But today you have a freedom. एक विधि का विधान हम पर था। उस विधि का विधान से परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहते हैं। Come to the Lord and believe the word of God. वो चरण कितना सुंदर है जो परमेश्वर के उस सुसमाचार को प्रचार करते हैं। How beautiful are the feet those who are gospel and peace. वो चरण कितना सुंदर है जो परमेश्वर के सुसमाचार, शांति की बातों को बताते हैं। Today you have a freedom to get the peace. परमेश्वर आप धन दौलत के लिए नहीं बुलाया आपको। धन दौलत आप ऐसे भी कमा सकते हैं, परंतु जो दुनिया नहीं दे सकता है वो परमेश्वर आपको देगा। वो है शांति। वो शांति देना चाहते हैं। जो हमारे विधि का विधान था, हाँ, जो हम पर था, परमेश्वर ने उसको हटा दिया है। परंतु याकूब की पत्री में क्या कह रहा था? यू आर सिनर, योर हैंड्स आर नॉट क्लीन, you are double-minded people. You need to come to the Lord to get the blessing. But here it is saying same thing. No. क्या कहते हैं? फिर से मैं पढ़ता 14 आयत को। और विधि का ये लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, वो मिटा डाला और उस क्रूस के ऊपर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। Once for all, यीशु मसीह मारा गया आपके लिए। उस क्रूस पे क्या कर दिया? उसको ठोक दिया। आपकी विधि के विधान जो आप करता है, प्लॉटेड आउट ऑर्डिनेंस व्हिच वर अगेंस्ट यू, द डेविल्स टोटली प्लान टू टेक अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड and throw you into the lake of fire. But today you have an opportunity to save yourself. It is free by belief. When you believe, my dear brothers and sisters, today you have the opportunity. We don't know. We are very close to the rapture. Every day the knowledge is increasing. According to the book of Daniel, you know very well. Every day, everybody full of knowledge. प्रियो, हमें नहीं जानता आगे 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद क्या होगा, परंतु अब मौका है।
Make up your mind, change your heart, change your mind, back to the Lord, worship the Lord, get the blessing from the Lord, give glory and honor to the Lord. Salvation is free. You are not a sinner today. If you believe, your sins will be blotted out. You will be given the clean sheet. You are going to be translated in the dear sons. You are heavenly through believing. विश्वास करने से। कलीसियों उसकी 2:14 फिर से, और विधि का ये लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। So totally clean. All the sins whatever we heard, हमारा नाम पे लिखा हुआ था, विधि का विधान परमेश्वर ने क्या कर दिया? खत्म कर दी। अगर परमेश्वर ने हमें क्लीन चिट दिया है तो दिया है। Nobody can snatch you. कोई भी इतना ताकत नहीं है उसको क्या कर सकते, परमेश्वर के हाथ से छुड़ा सकते नहीं। परमेश्वर ने दिया टोटली फुल्ली। परंतु याकूब का पत्र में क्या कहते हैं? यू आर सिनर, सी कम टू द लॉर्ड, यू आर सिनर। दैट इज द वंस एक बार जो रैप्चर हो जाते हैं क्या होगा? ये इफेक्ट होगा। आपको परफॉर्मेंस करना है, आपको विश्वास करना है, आपको अनुग्रह प्राप्त करना है। दिस ऑल आर साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स गोइंग टू बी टेक प्लेस। पर शैतान आज क्या कर रहे हो? लालच दे रहा है? लालच क्या दे रहा है? वेरियस काइंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स वो लेके आ रहे हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल्स। अलग अलग क्या कर रहा है? वो चीजों को लेके आ रहा है ताकि आपको परमेश्वर से दूर रखा जाए। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। पानी, तेल, कपड़ा, रुमाल, कोट, so many things are happening in the world. परमेश्वर के वचन कुछ और बताते हैं पर दुनिया कुछ और रीति से चल रहा है। टुडे यू हैव ए प्रिविलेज। आगे पढ़ते हैं। और विधि का लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उस क्रूस के ऊपर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं अधिकारियों के ऊपर से उतरकर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जो जय जयकार की ध्वनि सुनाई। सी परमेश्वर ने diminish कर दिया all the plan and purpose of devils, and God has brought it in his kingdom. परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? उनके राज में प्रवेश कराया। We have an opportunity today. You decide आपको क्या करना है, लेना है नहीं लेना है। 20 आयत को देखेंगे, कलीसियों इसकी 2:20। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बिताते हो? तुम ऐसे विधियों के वक्त पे क्यों रहते हो? See, there are people जो परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या कर दिया, हमें छुड़ा दिया, फिर भी वो दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चलना चाहते हैं। परमेश्वर ने जब आप चुना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्वर्गीय चीजों की खोज में रहो। उसकी खोज में मत रहो। धन दौलत और एक्स्ट्रा चीजें वो आप कर सकते हो आसानी से। थोड़ा सा हार्डवर्क करना होता है, आप करते भी हो। कोई भी हमारे भाई बहन काम करते हैं उसको पैसा मिलता है, थोड़ा कम मिलते हैं पर मिलते हैं। परफॉर्मेंस बेस, जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस करोगे उतना आपको तरक्की होगा। परंतु उद्धार आपको ऐसे नहीं मिलता है, विश्वास करने से। विश्वास करने से प्रिय आपके लिए मौका है आज, और इस मौका को आप हाथ से खोने नहीं देना। टाइटस
उसके 3 का 4, 5 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय में चलेंगे। तीतुस क्या बोलते हैं देखेंगे। तीतुस की उसकी 3 अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तीतुस की उसकी 3 का 4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, 3 का 4 प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिस उसने हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उठेलेगा, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। सी वी आर ऑल द न्यू रेवल्यूशन क्या है? वी आर गॉड हैज गिवन heaven to us. We are children of living God. न्यू रेवल्यूशन जो पॉलस को दिया है, क्या कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ूंगा आपके लिए। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों के पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, परमेश्वर ने क्या किया? उद्धार किया। परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया, मैनिफेस्ट किया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, तो उसने हमारा उद्धार किया। सी याकूब की पत्र में क्या कहते हैं? यू आर सिनर, पर यहां हमारा उद्धार किया। ये दोनों एक है क्या? यू डिसाइड योरसेल्फ, यू स्टडी योरसेल्फ। दोनों एक नहीं है। उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, इट इज नॉट बाय योर वर्क्स। जैसे पौलुस गलतियों के लोगों को बता रहा था, तुमने आत्मिकता से शुरू करके धार्मिकता में कर जा रहे, तुम्हारा धर्म के कामों के अनुसार नहीं, जो हमारे पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया बनाना के द्वारा हुआ। यह हमारा अपने आप नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या किया है? दिया है। विश्वास करने से परमेश्वर ने हमें पुरस्कार के हिसाब से धार्मिकता को हम पर लगा दिया। जब हम पवित्र आत्मा से स्नान किया, पवित्र स्नान वचन के जरिए हमने स्नान किया है, आत्मिक स्नान किया है। पहला कोरिन्थियों के पुस्तक उसकी 12 का 13 है, वी आर बैप्टाइज्ड विथ ए स्पिरिचुअल बैप्टिज्म। आत्मिकता की हमने बपतिस्मा लिया है, परंतु इजरायलों को क्या लेना पड़ेगा? पानी की बपतिस्मा जरूरी है परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए। खतना करना जरूरी है परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए। कानूनों को पालन करना जरूरी है परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए। गॉट इट? परंतु परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? धर्मी बनाया। 7 आयत को, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। सो वी हैव ए होप, द ब्लेसेड होप गॉड हैज गिवन। परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशा हमारे जीवन में दिया। सो वो ब्रिज क्या है जो मैंने बोला था? वो ब्रिज है सुसमाचार। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 का 1 से लेके 4। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं तो संसार से मन फिराते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आपको उद्धार मिलते हैं, सेफ में, फ्री में। आपके कर्म के जरिए नहीं, परफॉर्मेंस के जरिए नहीं, विश्वास से होता है। आइए प्रार्थना के साथ सभा को शुरू करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपने हमें मदद किया है वचनों को सुनने और समझने के लिए। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। कंटिन्यू पिता परमेश्वर ब्लेसिंग करे प्रभु। प्रभु इस सेवकाई को करने के लिए जो भी
आशीष की जरूरत है, आर्थिक, आत्मिक, भौतिक आशीष प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर आप है। लोगों के मन में डाले ताकि हमारे सेवकाई को आगे बढ़ाए प्रभु। जैसे वचन में लिखा है, जैसे तुम बोओगे ऐसे तुम काटोगे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। कंटिन्यू थॉमस जॉर्ज के लिए प्रभु आशीष दे, उनकी सेवकाई को आशीष दे। सारे आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सब कुछ जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।